बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, हमारे भगवानों ने, संतों ने, महापुरुषों ने समझाया कि ये तन विष की बेल रे। वो कहते हैं कि ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। संतों ने, महापुरुषों ने समय समय पर मानव को समझाया। जैसे लोग कहते हैं जहर बो रहे हो क्या, जैसे जहर का पेड़ जो होता है उसको बो दिया जाए तो जब वो किसी वृक्ष को, उसकी लतियां, उसकी शाखाएं, उसकी जो बेल है जब चढ़ती है, जिस भी वृक्ष पर वो चढ़ती हैं तो उसको निर्जीव बना देती हैं। सजीव नहीं बनाती हैं, निर्जीव बनाती हैं, अर्थात उसका ग्रोथ को रोक देती हैं। वो आगे विकसित नहीं हो सकता, उसके विकास को रोकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये तन विष की बेल रे, कि अहम और बहम दोनों का कहीं इलाज नहीं है। न तो महंगे से हॉस्पिटल में इसके इलाज हो सकता है, और ना ही बड़ी बड़ी संस्थाओं में इलाज हो सकता है, और ना ही बड़े बड़े आश्रमों में, और ना ही बड़े बड़े मठों में, ना ही बड़े बड़े मस्जिदों में, और ना ही बड़े बड़े गुरुद्वारे में, और ना ही बड़े गिरजाघर में। सज्जनों, अहम और बहम का कहीं इलाज नहीं है इस संसार में, किसी भी जगह पर इलाज नहीं है। क्योंकि जो अहम होता है जब आता है तो व्यक्ति का सर तो झुक जाता है, लेकिन अहम नहीं झुकता है, अहम नहीं गिरता है। यदि अहम झुक जाए, अहम गिर गया होता तो फिर जीवन में इतनी समस्या क्यों आती। सज्जनों, दो प्रकार से समस्याएं आती हैं जीवन में। एक आती है अहम के कारण और एक आती है बहम के कारण। क्योंकि जो अहम है वो झुकने नहीं देता है, जो बहम है वो अपने मन से बहुत से जाल बुनता है, बहुत से विचारों को आदान प्रदान करता है। इसके जीवंत उदाहरण भगवान शिव ही हैं। कहते हैं भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, काल हैं, महाकाल हैं, देव हैं, महादेव हैं, विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं। वो ऋषि कुंभज के आश्रम में सत्संग कथा को श्रवण करने जाया करते थे, संतों के पास जाते थे। कहते हैं कि इस संसार में सबसे अगर कोई बड़ा है तो भगवान की महिमा है, भगवान के सत्संग है, भगवान के संकीर्तन है, भगवान के शब्द हैं, भगवान के गुणगान है। देवों के देव महादेव होते हुए भी वो ऋषि कुंभज के आश्रम में जाया करते थे सत्संग सुनने के लिए। सज्जनों, क्योंकि उनमें अहम नहीं है और ना ही बहम है। समझना होगा अहम क्यों आता है, बहम क्यों पाल लेता है व्यक्ति। कहीं जाने से व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है और कहीं जाने से कोई बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही उसके प्रतिरूप का दर्शाता है, अहम और बहम। सज्जनों, ऋषि कुंभज कैसे उनका नाम पड़ा? क्योंकि उनका जन्म एक घड़ा से हुआ था और 7 समुद्र के जल को पी गए थे, सुखा दिए थे, इसीलिए उन्हें कुंभज कहा जाता है। जिसे हम ये भी कह सकते हैं ऋषि अगस्त कह सकते हैं। तो उनके आश्रम में भगवान शिव सती सहित
देवी सहित जाया करते थे सत्संग कथा को श्रवण करने के लिए। तो जानते हैं जब कोई भगवान की महिमा को, गुणगान को सुनने जाता है तो वो नीचे धरती पर बैठता है और उच्च आसन पर वो बैठता है जो भगवान के गुणगान करता है या गाता है या बताता है, उसका आसन ऊंचे लगाए जाते हैं। तो सजनों, भगवान शिव जो गए, जब जाते थे तो कहते हैं कि वो नीचे जमीन पे बैठ के कथा सत्संग को श्रवण करते थे। तो मैंने बताया ना, अहम और बहम, इन दोनों का इलाज नहीं है। भगवान शिव जो हैं भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, काल हैं, महाकाल हैं, कालेश्वर हैं। सजनों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं, कहां बैठे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्योंकि ये उससे बहुत ऊपर हैं। लेकिन फर्क किसको पड़ा? जो आसपास चमचे होते हैं, जो आसपास चुगलखोर होते हैं, जो आसपास आदान प्रदान करने वाले लोग होते हैं, उन्हें फर्क पड़ता है। भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो महादेव हैं, देवों के देव, सबसे बड़े हैं महादेव। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जमीन पे बैठ के कथा सत्संग को श्रवण कर रहे थे। लेकिन फर्क किसी को पड़ा? तो जिसके पास अहम था, बहम था, उनको फर्क पड़ा। जो आसपास के चम्मच के काम करते हैं, चम्मच जानते हैं ज्यादा वस्तु को नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसकी औकात होती है। वो थोड़ा ही उठा सकता है, क्योंकि उसका आकार छोटा ही होता है। इसलिए उतना ही वस्तुओं को आदान प्रदान वो कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं इस संसार में, आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं, आपके आस पास रहते हैं, आपके आस पास में घूमते हैं और ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे वो चम्मच है, क्योंकि ज्यादा औकात तो है नहीं, योग्य है नहीं, अयोग्य हैं। तो जैसे चम्मच है, थोड़ी सी सामग्री को उठाता है और इस बर्तन से उस बर्तन में करता है, उस बर्तन से उस बर्तन में कर देता है। ऐसे ही ये जो चुगलखोर होते हैं, ये जो चमचे होते हैं, जो आदान प्रदान करते हैं, इनकी इतना ही औकात है, इससे ज्यादा औकात नहीं है इनकी। ये लोग भी बस यही काम करते हैं, जैसे ही उनके कर्ण गोचर कुछ हुआ वैसे ही चम्मच का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें चुगलखोर कहा जाता है। और इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। पहले तो ये मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, तो लोग जाके कोई बात किसी से बताते थे, कहते थे, जाना पड़ता था, कष्ट करके जाना पड़ता था बुरे कार्यों के लिए। लेकिन अब तो मोबाइल है, बटन ऑन करना है और बस चम्मच के तरह, चमचों के तरह आदान प्रदान करना आरंभ होता है। सजनों, जानते हैं क्यों? क्योंकि उन लोगों का जीवन ही इसी कार्यों के लिए हुआ है, क्योंकि वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। इधर की बात सुन के उधर, उधर की बात सुन के इधर, बस यही करना है। ऐसे ही भगवान शिव के साथ कुछ चमचे लोग थे, चुगलखोर जिसे हम बोल सकते हैं, आसपास घूमते हैं। ऐसे कथा वो गए थे सुनने, कहां बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन चुगली करने वाले लोगों को बड़ी जल्दी फर्क पड़ जाता है, बड़ी जल्दी। तो भोलेनाथ हैं, वो कहां बैठे हैं, कहां गए हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, किसके साथ हैं। लेकिन लेना देना तो चमचों को होता है, लेना देना तो चुगलखोरों को होता है, लेना देना तो चुगली करने वाले लोगों को होता है सजनों। क्योंकि अगर वो
ये ना करें तो उनका भोजन भी हजम नहीं होगा, क्योंकि उनका कार्य ही भगवान ने लगाया हुआ है, यही कार्य तुम्हें करना है। और जानते हैं, सारा उम्र बीत जाता है पुण्य को अर्जित करने में, पुण्य को एकत्र करने में, लेकिन चुगली करके पुण्य गंवाने में थोड़ा सा ही समय लगता है। बरसों के पुण्य व्यक्ति 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर गंवा देता है। लोग कहते हैं हमें सब मालूम है, सब चीजों का ज्ञान है। आज घर घर में टीवी एलईडी लगी हुई है, चैनल, बहुत सारे चैनल आते हैं, उपलब्ध है, मोबाइल है, हर प्रकार का ज्ञान अर्जित व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जैसे कौवा है वो अपना चोंच गुह में मारता है, गंदे जगह पर मारता है। ठीक इसी प्रकार के कुछ लोग होते हैं, वो अपना मुंह वहीं मारेंगे जहां से उनकी गंदगी की प्राप्ति होती है। सज्जनों, कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी में एक जीन्स काम करता है, जिसे हम कह लें अनुमानसिक। ऐसे ही भगवान शिव के जिससे विवाह हुआ था, देवी हैं कहने के लिए, लेकिन हैं सती उनका नाम, लेकिन जिनकी पुत्री हैं उसका नाम है दक्ष। और दक्ष के अंदर ये जीन्स था, क्योंकि मैं का था, अहम का था। और कहते हैं कि माता पिता जैसे होते हैं उसी प्रकार से संतान भी जन्म लेती है। ठीक वैसे ही जीन्स काम करता है आगे पीढ़ियों में भी। अगर पीढ़ी में कोई अच्छा रहा होगा तो 2-3 पीढ़ी के बाद कोई अच्छा व्यक्ति आपके घर में आ जाएगा, क्योंकि वो अनुमानसिक चीजें होती हैं जो दबी होती हैं, लेकिन आगे 1-2 पीढ़ी में उभर के आती हैं। लेकिन कुछ लोग बुरे होते हैं जो बुराई में लिप्त होते हैं, तो वो भी जीन्स दबा होता है, और वो भी कई पीढ़ियों के बाद, 1-2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद वो दबा हुआ जीन्स फिर से उभर आता है। तो सज्जनों, इसे हम कहते हैं खून। खून का असर बहुत होता है, साधारण शब्दों में मैं बात कर रही हूं। कहते हैं कि खून का असर बहुत जल्दी होता है। अगर बाप को गुस्सा आ रहा होगा तो संतान को भी आती है, जाहिर सी बात है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे पिताजी को भी गुस्सा आता था, तो मेरे को भी आ जाता है, क्योंकि मैं उनकी खून हूं, उनकी संतान हूं। और गुस्सा मेरे पिताजी को गलत बातों पर आता था, मेरे को भी ऐसे ही आ जाता है। जब कोई झूठ बोले, निंदा करे, आहित करता है, तब मुझे भी गुस्सा आता है, और मुझे गुस्सा आ गया तो फिर कोई मेरे को रोक नहीं सकता है, फिर प्रलय ही प्रलय होगा। तो सज्जनों, अहम और बहम इन दोनों का इलाज नहीं है। और भगवान शिव तो जमीन पे बैठे थे, उनको कोई फर्क नहीं था कहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं, क्या करने गए हैं। लेकिन जो चमचे होते हैं, जो निंदा चुगली करने वाले लोग होते हैं, उनका पेट गुब्बार की तरह फूलता है। अब क्या हो रहा है, अब कहाँ गए हैं ये लोग, अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिर्च मसाला चाहिए, तड़का जो लगाना है। सजनों, पर ये नहीं जानते हैं कि ये जो मिर्च मसाला है एक दिन उनके जीवन का ही अंत कर देगा, ये समझ नहीं है। सजनों, भगवान शिव को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं जिसकी प्रतीक्षा व्यक्ति करता है और उसी की परीक्षा वो लेने लग जाए तो फिर क्या बचेगा। देवी सती ने भगवान शिव की अति प्रतीक्षा की, अति तपस्या करके दक्ष कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और जिसके लिए उन्होंने प्रतीक्षा की थी उसी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। ऐसे ये चमचे होते हैं, उनकी औकात बहुत कम होती है, किसी योग्य है नहीं। मुंह खोलेंगे तभी सड़ांध की बदबू आती है, विचारों से भी बदबू आती है, शरीर से भी आती है, उठना बैठना जहां करेंगे वहां से भी बदबू मारते हैं, क्योंकि विचार इतने दूषित हैं, इतने गंदे विचार हैं।
और कहते हैं कि जिसकी उन्होंने प्रतीक्षा की थी उसी की परीक्षा लेने चल पड़ी। सजनों, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। कितने जन्म लेने के बाद, इतनी प्रतीक्षा करने के बाद जिसके साथ उनका विवाह हुआ, उसी की परीक्षा ले रही हैं। देखिए ना, अज्ञानता का कोई सीमा नहीं होता है। और जब वो आती हैं तो उन्होंने कहा कि आप तो ऋषि कुंभज के आश्रम में गए थे और आप जमीन पे बैठ के कथा सत्संग सुन रहे हैं। अरे आप तो देव के देव महादेव हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हे सती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेरे राम के महिमा गाता है वो मुझसे भी बड़ा होता है। और राम की महिमा, नारायण की महिमा तो जमीन पे बैठ के ही सुना जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका स्थान तो ऊंचा होना चाहिए, आपका जगह ऊंचा होना चाहिए। तो जो देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने कहा कि सती, ऊंचे और नीचे में कोई फर्क नहीं होता है। फर्क तो मात्र सोच का है, विचारों का है। विचारों से व्यक्ति ऊंचे लेवल पर जाता है और विचारों से ही व्यक्ति नीचे लेवल पर आता है, अर्थात नीचे गिरता है। ऊंच और नीच में कोई अंतर नहीं है। और सजनों, आज समाज इसी रूढ़िवादियों में लड़ मर रहा है। कोई कहता हम ऊंच हैं तो कोई कहता हम नीच जात के हैं। मेरे को तो आज तक यही नहीं समझ आया, अगर ऊंचे जात में भी अगर आप हैं कहने के लिए, लेकिन आप विचारों से इतने नीचे हैं, तो क्या आपका जात सार्थक हुआ? नहीं। अगर कोई नीचे जात के है, उसके विचार उच्च कोटि के है, तो नीचे होते हुए भी उच्च है, उच्च अवस्था को उसने प्राप्त कर लिया है। यही बात भगवान शिव सती को समझा रहे थे, क्योंकि प्रजापति दक्ष की कन्या है, बेटियां हैं। अगर बाप में अहम है तो बेटी में तो स्वभाव है, अहम आएगा ही आएगा। और सजनों, अहम के साथ बहम आता है। कुछ लोग अपने आप से जाल बुन लेते हैं, एक शब्द सुनेंगे उसमें 4 शब्द और लगा देते हैं। इसी को कहा जाता है साधारण शब्दों में मिर्च मसाला लगा के बता देना। लेकिन जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका नहीं कुछ बिगड़ रहा है। ये भगवान शिव समझा रहे हैं सती को। वो कह रहे हैं कि उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता उसका है जो ये एक बहम में 4 बहम लगा के बताता है। उसका बहुत कुछ बिगड़ता है, उसको सारा जीवन अफसोस करना पड़ता है, सारा जीवन ना जाने किसके किसकी लाशों पर अफसोस करता है वो। सजनों, दक्ष इसका जीवंत उदाहरण है। सारे लोगों को मरवा दिया, लेकिन अहम का अभी जो लेवल था वो कम नहीं हुआ था। ये अहम ही था और बहम था। इसलिए अहम और बहम का इस संसार में कोई इलाज नहीं है। और दक्ष ने अपना भी शीश कटवा दिया और बकरे के शीश उसके धड़ पर लगाया गया। तो सजनों, ये जितने अहम बहम पाल के बैठे वाले लोग हैं वो जीवन भर अफसोस ही करते रहेंगे। ना जाने किसके किसके सर कटवाने के बाद भी उनको संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो भगवान शिव ही जान सकते हैं। तो सजनों, ये जो अहम और बहम की जो बीमारी है, वायरस है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जो वायरस होता है, जो बीमारी होती है, जिसके पास होती है, उसको धीरे 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 खोखला बना देती है। देखने में वो व्यक्ति बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा से बातचीत करेगा, लेकिन है वो रोगी, है वो एक बीमार व्यक्ति, है वो एक असंतुष्ट व्यक्ति। उसको कहीं संतुष्टि नहीं है, किसी के पास जाके भी संतुष्टि नहीं है, किसी में रह के संतुष्टि नहीं है। तो ऐसे लोगों को भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि
असंतुष्ट जन्मे थे, असंतुष्ट ही वो लोग मरते भी हैं। तो सज्जनों, अहम और वहम जो है इस संसार में, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। क्योंकि अगर इसका इलाज कोई कर सकता है तो वो स्वयं व्यक्ति कर सकता है। अहम का भी इलाज हो सकता है और वहम का भी इलाज हो सकता है, बाकी कहीं जाके अहम और वहम का इलाज नहीं होता है। तो सज्जनों, इसलिए भगवान शिव से आज हम लोगों को यही समझना होगा कि देव के देव महादेव होने के उपरांत भी ऋषि कुंभज के आश्रम में जाके बैठ के कथा सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनमें अहम नहीं है, विकार रहित हैं। लेकिन जिनमें विकारों के दुर्गंध है, जिनमें विकारों का रोपण है, वही ना वहम पाल के बैठते हैं। सज्जनों, ना जाने कितने जन्म हम लोगों ने ले लिया, प्रतीक्षा किया उस भगवान के, ईश्वर के, लेकिन अगर उसी की परीक्षा आप लेना आरंभ कर दें तो फिर क्या बचेगा? और क्या बच रहा है? कुछ भी तो नहीं सज्जनों। इसलिए ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो बीमारियां हैं, वो कुल के कुल को नाश करने वाली हैं। इसलिए इस अहम और वहम को खत्म कर देने में ही आपका भी हित है और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के भी हित है। इसलिए सज्जनों, ये जो जिन्स होते हैं, जो अनुमानसिक चीजें होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती हैं, ये समाज के लिए भी बहुत हानिकारक हैं, बहुत ही खतरा है समाज को भी। क्योंकि अहम दक्ष को आया था, परीक्षा सती ने लिया, लेकिन उसका भुगतान पूरे विश्व को करना पड़ा था, पूरे संसार को करना पड़ा था। क्योंकि जब भगवान शिव ने महातांडव आरंभ किया तो सब कुछ खत्म हो गया था। इसलिए सज्जनों, इस अहम और वहम का इलाज समय पर ना किया जाए तो उस व्यक्ति का मैं का लेवल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए जो आपके आसपास इर्द गिर्द मंडराने वाले जो चमचे हैं, चुगलखोर हैं, जो निंदा चुगली करने में जिन्हें बहुत मजा आता है, बहुत रुचि होती है, वो सब कुछ अपना गंवा देते हैं, सब कुछ गंवा के बैठे हैं और अभी आगे उनका अस्तित्व बचा वो भी खत्म हो जाएगा। तो सज्जनों, ऐसे चमचों से सावधान रहिए और ऐसे इर्द गिर्द मंडराने वाले लोगों के सामने वही बोलिए जो जाके वो वरदान प्रदान कर सकें। क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है। मैं तो अपना मुंह वहीं खोलती हूं, मैं जानती हूं कि ये व्यक्ति यहां से सुन के वहां जरूर पहुंचाएगा, तो उसको हम काम दे देते हैं कि जा तू अपने काम में अब संलग्न हो जा, क्योंकि तेरा काम ही यही है, तेरा पेशा ये है, तू जा पहुंचाने का काम कर। तो कुछ लोगों की ड्यूटी लगा देनी चाहिए इधर के उधर पहुंचाने के लिए, इधर के उधर बताने के लिए। और आजकल तो जाने की भी जरूरत नहीं है कहीं, जो मोबाइल चला है, जो फोन भगवान जी उपलब्ध हैं, इसी से सब कुछ आदान प्रदान हो जा रहा है सज्जनों। तो इन चमचों से आप अपना काम करवाते रहिए, इर्द गिर्द जो मंडराते हैं उन्हें आप काम देते रहिए, क्योंकि यही आपको आप नहीं कर सकते हैं, जो वो ये कर देंगे आपके लिए। जो आप नहीं पहुंचा सकते हैं वो ये पहुंचाने के लिए बैठे हैं, उदित हैं। क्योंकि इनके जीवन में सिर्फ हताशा और निराशा है, अंधकार भरा हुआ है, और अंधकार के तरफ तो वही भागता है जो नकारात्मक सोच रखता है। जो निंदा चुगली करने वाले लोग होते हैं, जो आसपास मंडराते हैं, वही अंधेरे के तरफ भागते हैं। तो सज्जनों, उन्हें उस अंधेरे गुप में ले जाके एक दिन समय तो गिरा ही दिया है और गिरा देगा। इसीलिए प्रतीक्षा जिसकी सती ने किया था, उसी की परीक्षा लेने चल पड़ी और सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए सज्जनों, बड़ा सोच समझ के किसी की बात कहना और सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव, महादेव, महाकालेश्वर आपको समझा रहे हैं। इसलिए आइए, महादेव हैं, महाकालेश्वर हैं, विश्वनाथ हैं, तो उनका वंदन करते हैं,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हे उमापति महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और आइए महादेव के उद्घोष करते हैं। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।